Assalamualaikum. Today we are going to start Tribune opinion, namely proxy war from Karakoram to Hindu Kush and our warning. ठीक है जी, ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहे हैं प्रॉक्सी वॉर जो कि कराक्रम से हिंदू कुश तक जा रही है, और हमारी जो इसमें वार्निंग्स हैं हमारे लिए और हमारी तरफ से, ठीक है, वो सब आपको बताएंगे। यानी टेररिज्म जो प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के थ्रू और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू एक्सपेंड कर रहा है, और प्रॉक्सी टेररिज्म एक खतरा है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। तो हम यही सब इसमें देखेंगे, और अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन चल रहे हैं वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। Chitral incursion amounts to expansion of proxy terrorism that Pakistan faces today to for north. चित्राल incursion क्या होता है? दरअंदाजी करना, यानी अंदर दाखिल होना। जो चित्राल की तरफ से दरअंदाजी हो रही है उसकी एक्सपेंशन नजर आ रही है हमें, प्रॉक्सी टेररिज्म नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान फेस कर रहा है आज। कहाँ से? यानी पूरे पाकिस्तान में फैलता हुआ जा रहा है ये, और नॉर्थ की तरफ यानी शुमाल की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है जी, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Two unusual attacks within 10 years underscore the intense proxy wars that Pakistan has been facing since the birth of the TTP in South Waziristan in December 2007। ठीक है, जो दो अनयूजुअल अटैक्स देखने को मिले 10 सालों के अंदर, जो वो चीज अंडरस्कोर करती है कि कितनी शिद्दत प्रॉक्सी वॉर की मौजूद है, पाकिस्तान जो फेस करता आ रहा है जब से टीटीपी की बर्थ हुई साउथ वजीरिस्तान में दिसंबर में 2007 में, तब से। And the emergence of Daesh ISKP in November 2014 in the Orakzai district। और उसके अलावा जो इमरजेंस हुई यानी उभर कर जो सामने आई दाइश ISKP भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नवंबर 2014 में औरकजई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसके बाद से पाकिस्तान बहुत सीवियर चैलेंजेस का सामना करता आ रहा है। डू द प्रॉक्सी टेररिस्ट रियली होप टू कैप्चर द न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट दैट बूस्ट द वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट आर्मी? क्या वाकई ये जो प्रॉक्सी टेररिस्ट हैं वो ये होप करते हैं कि वो कैप्चर कर लेंगे जो न्यूक्लियर आर्म स्टेट है जो कि बूस्ट कर रही है वर्ल्ड की सिक्स्थ लार्जेस्ट आर्मी, उसको ये वाकई ही कैप्चर कर लेंगे? और द इंटेंट इज टू कीप इट ऑन टेंटर हुक्स थ्रू सस्टेन्ड ब्लडी प्रिक्स अक्रॉस द कंट्री एंड हेंस पोर्ट्रे इट एज अनसेफ कंट्री। और यहाँ पर भी राइटर जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और टेंटर हुक्स का आपको मतलब बता दूं, टेंटर हुक्स कहते हैं खदशात को, ठीक है, और प्रिक्स होती है चुभन। ठीक है, जो ये खदशात शो कर रहे हैं इनकी इंटेंशन यही है कि खदशात दिखाए जाएं, और जो चुभन है वो अक्रॉस द कंट्री फैलाई जाए, और ये ताकि वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि ये अनसेफ कंट्री है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? लेट अस ब्राउज थ्रू द इवेंट्स इन द लास्ट डिकेड्स और सो। तो अब ब्राउज करने की कोशिश करते हैं, इन इवेंट्स को एक्सकवेट करने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं जो लास्ट डिकेड या उससे पहले जो है वो हो रहे थे इवेंट्स, उससे हमें पता चलता है। इन मिड जून 2013 टेररिस्ट हिट एट एन अनइमेजिनेबल हाइट एंड किल्ड एट लीस्ट 10 माउंटेनियर्स। ठीक है, 2013 जून के अंदर टेररिस्ट ने अनइमेजिनेबल हाइट पर जाकर जो है वो 10 जो क्लाइंबर थे, जो माउंटेनियर थे, उनमें जिनमें इंक्लूडिंग 6 अल्पिनिस्ट फ्रॉम यूक्रेन, जिनमें से 6 क्लाइंबर्स जो थे, अल्पिनिस्ट कहते हैं क्लाइंबर ही को, ठीक है, वो यूक्रेन से थे, 3 फ्रॉम चाइना, 3 चाइना से थे, एंड 1 फ्रॉम पाकिस्तान और एक पाकिस्तान से था, उन पर हमला किया। Jandullah, a Sunni extremist militant group, had claimed responsibility for the attack on Nanga Parbat base camp, located at 42,000 meters or 14,000 feet above the sea level। ठीक है, जांदुल्ला जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है उसने क्लेम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उसने ये अटैक किया है नांगा पर्वत पे, जो बेस कैंप लगा था उस पर, ठीक है, जो कि 4200 आप मीटर्स देख सकते हैं सी लेवल से अबव है। This represented a deadly blow as it brought international mountaineers expeditions, expedition होती है मुहिम जोई करना, as well as adventure tourism into Pakistan on hold for quite some time। तो इस चीज ने, ये जो deadly blow था, इंटरनेशनल माउंटेनियर्स की जो मुहिम जोई थी और जो एडवेंचर के लिए, टूरिज्म के लिए, सैरो सियाहत के लिए पाकिस्तान आते थे, उस चीज को इसने काफी टाइम के लिए रोक दिया। On September 5, terrorists mounted an unprecedented incursion into Pakistan's northernmost Chitral district that borders बदख्शां, नूरिस्तान एंड कुन्नर प्रोविंसेस। ठीक है, सितंबर 5 में भी टेररिस्ट ने मतलब माउंटेड किया, ऊपर गए, अनप्रेसिडेंटेड उनका इनकरियन था, यानी दरअंदाजी थी, अंदर दाखिल हुए वो पाकिस्तान के नदरन मोस्ट चित्राल डिस्ट्रिक्ट में, जो बॉर्डर लगता है जिसका बदख्शां के साथ, नूरिस्तान और कुन्नर प्रोविंसेस के साथ। ऑफिशियल क्लेम द अटैकर्स डजन्स इफ नॉट इन हंड्रेड्स अटैक टू मिलिट्री चेक पोस्ट। ठीक है, अब ऑफिशियल क्लेम करते हैं कि ये जो अटैकर्स थे डजन्स थे, ना कि जो है इफ नॉट इन हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स में नहीं थे, अटैक टू मिलिट्री चेक पोस्ट, उन्होंने 2 मिलिट्री चेक पोस्ट पर
भी अटैक किया। इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन, और उनके पास बहुत ही लेटेस्ट वेपन थे। अटैकर्स वर कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम द कुनर एंड नूरिस्तान प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान, सेड ऑफिशियल। और ऑफिशियल ने बताया कि ये जो अटैकर्स थे उनका कोऑर्डिनेशन था पूरा का पूरा कुन्नर नूरिस्तान प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान के साथ। ऑल्दो नॉट अनएक्सपेक्टेड, द चित्राल इन कोरियन अमाउंटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द प्रॉक्सी टेररिज्म दैट पाकिस्तान फेसेस टुडे टू द फॉर नॉर्थ। तो अगरचे हम देख सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि जो चित्राल की अंदाजी नजर आ रही है, जो एक्सपेंशन नजर आ रही है हमें प्रॉक्सी टेररिज्म की, जो पाकिस्तान आज फेस कर रहा है, पूरे नॉर्थ तक चुके उसकी जा रही है। Two big attacks. The previous one is the Himalayan region and the latest one is in the distant Hindu Kush mountains. ठीक है, दो अटैक जिनमें से पहला जो है वो हिमालयास जो रीजन था उस पर हुआ, हिमालय के रीजन में, और दूसरा जो है वो हिंदू कुश माउंटेन्स पर। द रीजन इज नॉट फॉर ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान बाजोर डिस्ट्रिक्ट आइदर। रीजन है वो फॉर ऑफ नहीं है जो पाकिस्तान के बाजोर डिस्ट्रिक्ट से भी। एंड देयर आर रीजंस फॉर कंसर्न्स इवन इन दैट एरिया एज फॉर एज थ्रेट्स फ्रॉम प्रॉक्सी टेररिस्ट और कंसर्न, जैसे कि रीजंस इसमें बहुत सारे मौजूद हैं इनके पीछे, जो कि ये थ्रेट नजर आ रहा है, जो प्रॉक्सी टेररिस्ट कंसर्न अगर इश्यूज देखे जाएं तो उसके पीछे बेतहाशा रीजन मौजूद हैं। फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए द टीटीपी रिमेन द मोस्ट विरुलेंट थ्रेट। विरुलेंट होता है बेकाबू किस्म का, बहुत ही तबाहकुन किस्म का ये थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, एज इट हैज नाउ कोप्टेड सर्टेन बलोच मिलिटेंट आउटफिट्स फॉर अटैक्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कोप्टेड होता है बेसिकली इंटीग्रेटेड होना, ठीक है, यानी कि शामिल होना, मिला जुला होना, गठजोड़ होना। ठीक है, तो ये बलोच मिलिटेंट आउटफिट्स में ये आए हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द सिक्योरिटी अपैरेटस, और खसूसी तौर पर जो प्राइमरीली तौर पर ये फोकस करते हैं वो सिक्योरिटी अपैरेटस पे करते हैं। Even US official now view the TTP as a deadly terror outfit trying to destabilize the entire region and not just Pakistan. और हत्ता के जो यूएस के ऑफिशियल हैं उन्होंने टीटीपी को करार दिया एक डेडली टेरर आउटफिट, जो कि कोशिश कर रहा है डिस्टेबलाइज करने की पूरे रीजन को, ना सिर्फ पाकिस्तान को। In his opening remarks during a seminar at the Stimson Center, the US Special Representative for Afghanistan, Tom West, made this admission the first time by an American official. ठीक है, अब यहाँ पर ओपनिंग रिमार्क्स जो थे, एक सेमिनार हुआ स्टिम्पसन सेंटर में, जो कि यूएस स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव थे अफगानिस्तान के, टूम वेस्ट, उन्होंने ये उनका इजाफा था। ठीक है, उन्होंने ये जो फर्स्ट टाइम अमेरिकन ऑफिशियल थे उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है। द ग्रुप दैट इज पोजिंग द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन इज टीटीपी। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो ग्रुप है जो पोज कर रहा है ग्रेटेस्ट थ्रेट है ना स्टेबिलिटी पर रीजन की, वो टीटीपी है। वी हैव सीन अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अटैक्स डायरेक्टेड एट पाकिस्तान, ही सेड। उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नजर आया है अटैक के अंदर वो डायरेक्टेड पाकिस्तान में है। पाकिस्तान टुक अ क्विकली विक्ट्री लैप व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड काबुल। पाकिस्तान ने उस वक्त एक विक्ट्री लैप लिया क्विक जब तालिबान ने कैप्चर किया काबुल को 15 अगस्त 2021 को। बट नाउ द शू सीम टू बी ऑन द अदर फुट एंड एज अफगानिस्तान बिकेम अ टीटीपी सेंचुरी। लेकिन अब जो जूता है वो किसी और के जो है वो फुट में हमें नजर आता है, जैसे कि अफगानिस्तान अब टीटीपी की सेंचुरी यानी कि गढ़ बन चुका है, उसके लिए सरजमीन प्रोवाइड कर रहा है। वेस्ट अंडरलाइंड इन अ वेल्ड रेफरेंस टू द टेररिस्ट, और वेस्ट ने अंडरलाइन किया, वेल्ड रेफरेंस दिया ढका छुपा टेररिस्ट पर, वायलेंस अक्रॉस एंड क्लोज टू द पाक अफगान बॉर्डर एरियाज, के उसने कहा कि वायलेंस नजर आ रहा है अक्रॉस में भी और क्लोज भी नजर आता है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर एरियाज की तरफ। एज दे वर पुश्ड अक्रॉस द बॉर्डर द टीटीपी बिकेम अलाइज ऑफ द तालिबान। जिस तरह से ये अक्रॉस द बॉर्डर अगर पुश करता है तो टीटीपी अलाई बन जाता है तालिबान का। दे वर फाइनेंशियल सपोर्टर्स, लॉजिस्टिकल सपोर्टर्स, ऑपरेशनल अलाइज एज वेल। वो उनके फाइनेंशियल सपोर्टर भी हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्टर्स भी हैं, ऑपरेशनल अलाइज भी हैं। सो आई थिंक द टाइज बिटवीन देम आर क्वाइट टाइट, वेस्ट एक्सप्लेन। तो वेस्ट ने ये भी एक्सप्लेन किया कि उनका यही ख्याल है कि जो टाइज हैं वो मजीद जो है वो क्वाइट टाइट हैं। No surprise that the TTP's violent campaign, based on demands for restoration of ex-FATF and removal of the army from the border regions, constitute a flashpoint in Pakistan discussion with the Afghan Taliban. इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो टीटीपी की वायलेंट कंप्लेन है, बेस्ड करती है डिमांड्स पर जो रिस्टोरेशन के लिए एक्स एफएटीएफ की, और रिमूवल करना चाहते हैं वो आर्मी को फ्रॉम द बॉर्डर रीजन से। ठीक है, तो वो कंस्टिट्यूट करती है, तश्कील देती है फ्लैश पॉइंट को पाकिस्तान की डिस्कशन के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान के साथ। The Afghan Taliban, no doubt, have acted resolutely against Daesh. Something.
टॉम वेस्ट also acknowledged at the Stimson Center seminar. तालिबान जो अफगान तालिबान है वो नो डाउट है कि एक्टेड कर रहे हैं रेजोल्यूटली किसके अगेंस्ट, दाइश के। ठीक है, ये भी टॉम वेस्ट ने एक्नॉलेज किया स्टिम्सन सेंटर सेमिनार में। दे हैव अ वेरी एग्रेसिव वायलेंट ऑफेंसिव ongoing that has significantly degraded ISKP कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत ही एग्रेसिव किस्म का, बहुत ही जारहाना किस्म का वायलेंट ऑफेंसिव ongoing उनकी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली वो डिग्रेड कर रहा है ISKP कैपेबिलिटी को। आई थिंक इट इज नोटेबल दैट, उन्होंने कहा कि ये भी नोटेबल करने वाली बात है दैट सिंस अर्ली 2023 के उससे पहले से लेकर 2023 के पहले से लेकर तालिबान रेड्स इन अफगानिस्तान हैव रिमूव, जो तालिबान की रेड थी अफगानिस्तान में वो भी रिमूव हो गई। एटलीस्ट 8 की ISKP लीडर्स उस, और एटलीस्ट कितने लीडर्स हटाए गए, ISKP लीडर्स 8 हटाए गए, रिमूव किए गए। सम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल प्लॉटिंग, और कुछ रिस्पॉन्सिबल थे एक्सटर्नल प्लॉटिंग के भी। said the US diplomat and admitted that the Emirat counter-terrorism actions had led to a steady decrease in attacks against Afghan civilians। और ये US डिप्लोमेट ने ये भी कहा मजीद, और एडमिट भी किया कि जो इमारात का काउंटर टेररिज्म एक्शन है वो लेड कर रहा है, और उसमें किसकी तरफ, स्टडी डिक्रीज की तरफ, उसमें काफी कमी आई है अटैक्स में अगेंस्ट जो अफगान सिविलियंस थे उस उनके खिलाफ। बट द कंटिन्यूड स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स ऑन पाकिस्तानी इंटरेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हार्डली प्रोवाइड एनी एविडेंस ऑफ वेदर काबुल इज इक्वली कमिटेड अगेंस्ट द TTP which reveres मुल्ला हबीबुल्लाह as the आमिर। ठीक है, जो अब यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन जो अगर अटैक देखें पाकिस्तानी इंटरेस्ट के ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर, तो वो हार्डली प्रोवाइड करता है एक एविडेंस कि काबुल जो है इक्वली कमिटेड है अगेंस्ट है TTP के, जो रेवर करता है मुल्ला हबीबुल्लाह को एज अ अमीर। Although the Emirate has taken a few major counter-terrorism steps to address concerns of its neighbors, और मतलब अगरचे ये इमारात देखें तो हम बहुत ही few major counter-terrorism steps हैं जो एड्रेस करने के लिए उठाए जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, जो है अपने नेबर्स के कंसर्निंग। one wonders whether those foreign terrorists disobeying the Amir's order will be demonstratively punished at all। तो यहाँ पर एक शख्स जो है वो हैरानगी का इजहार कर सकता है कि क्या ये फॉरेन टेररिस्ट जो जब डिसओबे करेंगे अमीर के ऑर्डर को, तो क्या वाकई ही उनको पनिश किया जाएगा। द September 22 काबुल विजिट ऑफ अ डेलीगेशन लेड बाय आसिफ दुरानी, ठीक है, स्पेशल एनवॉय एज वेल एज द डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में एंटेल सम रिजल्ट्स दो। ठीक है, सितंबर 22 काबुल में विजिट हुआ, डेलीगेशन भेजी गई वफद जो कि आसिफ दुरानी की बनाई हुई थी। ठीक है, स्पेशल एनवॉय था और साथ ही साथ उसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी थे। उन्होंने एंटेल किया, एंटेल यानी दाखिल हुए, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स के साथ। द डेलीगेशन जो वफद था अकॉर्डिंग टू सोर्सेज प्रेवेद टू द टॉक्स, ठीक है, जो अब उनके सोर्सेज की राजदारी की बात देखी जाए तो डिलीवर्ड अ डिसीसिव मैसेज टू द तालिबान लीडरशिप ऑन द TTP इशू। तो एक डिसीसिव मैसेज ही नजर आता है TTP लीडरशिप को TTP इशू पर। काबुल ने प्रॉमिस्ड किया था कंक्रीट स्टेप्स टू न्यूट्रलाइज TTP एक्टिविटीज के, वो कंक्रीट स्टेप उठाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए TTP एक्टिविटीज को। ओनली डेज अहेड वुड टेल इफ द TTA लिव्स अप टू इट्स रीन्यूड प्लेजेस। लेकिन अब जो आने वाले दिन है वही बताएंगे कि क्या TTA वाकई ही अपने जो उसके प्लेजेस थे, जो उसके अहद थे, उनको उनके ऊपर काम कर रहा है, करेगा। सो द रियल क्वेश्चंस फेसिंग अस ऑल फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, तो रियल क्वेश्चंस ये हैं जो हम जिनकी क्लैरिटी की जरूरत है। इज द TTP एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस वेडेड टू द डिलूजनल आइडियल्स ऑफ द खिलाफत। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो TTP है एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है, डिलूजनल आइडियल्स में जिनमें खिलाफत के अंदर वो ढकी छुपी है, दैट इट एम्स टू स्टैब्लिश इन द बॉर्डर एरियाज, जो उसके एम यही है कि वो स्टैब्लिश करना चाहता है बॉर्डर एरियाज के उधर भी अपने आप को। और इज इट जस्ट अ रीयूज टू जस्टिफाई इट्स वायलेंस, रीयूज होता है भीड़, ठीक है, या फिर ये सिर्फ एक भीड़ की तरह है जो जस्टिफाई कर रही है अपने सिर्फ वायलेंस को। दिस देन बेग्स द क्वेश्चन, तो फिर इस चीज का बेगिंग की जाती है क्वेश्चन की, व्हाई दिस वायलेंस एंड ऑन हुज बिहाफ, कि ये वायलेंस क्यों हो रहा है, ये तशद्दुद क्यों हो रहा है और किसके बिहाफ पर हो रहा है। व्हाई आर TTP, अहरारुल हिंद, दाइश एंड BLF ब्रेकिंग पाकिस्तान ऑन एन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। तो ये TTP और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान को क्यों ब्रेक कर रही हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर। व्हाई हैज द TTP टुगेदर विद द ISKP ऑल ऑफ अ सडन बिकम द बिगेस्ट थ्रेट टू द एंटायर रीजन। जब क्यों जो है वो TTP जब इकट्ठा होता है ISKP के साथ, तो वो ऑल ऑफ द सडन जो है अचानक से वो बिगेस्ट थ्रेट बन जाता है पूरे एंटायर रीजन के लिए, विद लिटिल एविडेंस ऑफ एनी लार्ज स्केल, और बहुत ही कम एविडेंसेस हैं लार्ज स्केल पर सिग्नेचर अटैक्स इन सेंट्रल एशिया। सिग्नेचर अटैक्स नजर आते हैं सेंट्रल एशिया में, रशिया में, चाइना में और ईरान में।
व्हाई डज पाकिस्तान रिमेन द टारगेट ऑफ दीज टेररिस्ट आउटफिट्स? पाकिस्तान ही क्यों जो है वो टारगेट होता है इन टेररिस्ट आउटफिट्स का की वजह से? आई हैव येट टू गेट एन आंसर फ्रॉम ऑल पाकिस्तानी एंड फॉरेन फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो अभी भी जो है इन सवालात का जवाब लेने के लिए बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी जो हैं और फॉरेन फ्रेंड्स से उनको जवाब की तलाश है और वो उसके मतलाशी हैं। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।